लालची किसान और मंत्री की हिंदी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम रामू था और वह बहुत ही मेहनती किसान था। हर दिन सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता और रात को थक हार कर घर लौट आता। लेकिन एक बात थी, रामू बहुत लालची था। उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसों और संपत्ति की चाह रहती थी। उसके पास जमीन थी, लेकिन वह और ज्यादा संपत्ति हासिल करने के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन गांव में राजा का मंत्री आया। वह बहुत समझदार और दयालु था। मंत्री ने गांव के सभी किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। रामू भी मंत्री से मिलने गया और उसकी बातों में खो गया। मंत्री ने रामू से कहा, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारा सब कुछ खो जाएगा। रामू ने मंत्री की बातों को हल्के में लिया और सोचा, मैं तो और भी ज्यादा संपत्ति कमाऊंगा, मंत्री की बातें मुझे रोक नहीं सकती। रामू ने अगले दिन मंत्री से एक सलाह ली। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अगर मुझे और ज्यादा संपत्ति चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, तुम्हें अपने खेतों में मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर तुम अपनी जमीन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी फसलें उगेंगी, लेकिन अगर तुम लालच करोगे और दूसरों की जमीनों पर नजर डालोगे तो वह तुम्हारी समस्याओं का कारण बनेगा। रामू ने मंत्री की बातों को फिर से नजरअंदाज किया और सोचा कि उसे जल्दी से ज्यादा धन चाहिए। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने खेतों में और ज्यादा बीज बोने के लिए कर्ज लिया और इस उम्मीद में काम किया कि अधिक फसल उगाकर वह जल्दी से अमीर बन जाएगा। कुछ महीने बाद रामू ने देखा कि उसकी फसलें खूब बढ़ रही थी, लेकिन जल्द ही उसे यह महसूस हुआ कि फसलें बहुत ज्यादा हो गई थी और जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं दूसरी जमीनें खरीद लूं तो मेरी उपज और भी ज्यादा होगी, और इसी सोच में उसने अपनी सारी बचत लगा दी। मंत्री ने जब ये सुना तो वह रामू के पास गया और कहा, तुमने अपनी मेहनत से कुछ अर्जित किया है, लेकिन अब तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। जमीन और बीज खरीदने से पहले एक बार सोचो। तुमने बिना सोचे समझे कदम उठाए हैं और इसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ सकते हैं। रामू ने मंत्री की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपनी योजनाओं पर अड़ा रहा। वह समझता था कि वह जितना ज्यादा खरीदेगा उतना ज्यादा लाभ होगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने ज्यादा जमीनें खरीद ली, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह इन जमीनों को संभाल सके। कुछ महीने बाद रामू की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी खरीदी हुई जमीनों से बहुत कम फसलें हो रही थी और कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। अब रामू को महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसके पास पहले जितने पैसे और संपत्ति थी वह अब सब खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा, मैंने तो मंत्री की बातों को नजरअंदाज किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? रामू एक दिन परेशान होकर मंत्री के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानियां बताई। मंत्री ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, देखो रामू, जीवन में अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान निकल आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने लालच के कारण अपनी मेहनत और समझदारी को छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मंत्री ने रामू को एक सलाह दी, तुम्हें अपनी जमीनों को बेचकर जो कुछ भी मिल सकता है उसे बेचकर कर्ज चुकता करना होगा और धीरे धीरे फिर से काम शुरू करना होगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन लालच तुम्हें हमेशा परेशानी में डालता है। रामू ने मंत्री की सलाह मानी और अपनी जमीनों को बेचने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपना कर्ज चुकता किया और अपनी मेहनत से फिर से फसलें उगाई। इस बार उसने बहुत समझदारी से काम लिया और लालच से दूर रहा। उसने देखा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे सुकून और समृद्धि की ओर ले जाया। रामू अब समझ चुका था कि लालच से केवल समस्याएं पैदा होती हैं और मेहनत से ही सफलता मिलती है। वो अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आया और अपने गांव में सबको ये सिखाने की कोशिश की कि लालच से बचकर ईमानदारी से काम करना सबसे अच्छा तरीका है। मंत्री ने भी रामू की इस समझदारी पर प्रसन्न होकर उसकी मदद की और उसे सम्मानित किया। गांव में हर किसी ने इस कहानी को सुना और समझा कि लालच इंसान को किसी भी चीज से वंचित कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है। समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।